दरभंगा के सिटी एसपी का लगा जनता दरबार, विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे फरियादी। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लोगों के साथ बैठक का किया आयोजन। लहरियासराय के मेडिकल चौराहा के कर्पूरी मैदान में किया जा रहा है भागवत कथा। बदलो सरकार बचाओ बिहार के नारों से गूंजा जिला मुख्यालय। सीपीआई सीपीएम के हजारों कार्यकर्ताओं ने किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य में विशेष अभियान किया गया शुरू। दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी के द्वारा जनता दरबार लगाया गया, जिसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों से फरियादी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे थे, जिसमें ज्यादातर मामला जमीनी विवाद से लेकर मारपीट, दहेज, प्रताड़ना और मोटरसाइकिल चोरी की घटना सहित अन्य कई बातों को लेकर था। वहीं आए हुए तमाम फरियादियों की शिकायतों को सुना गया एवं उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। किस लिए आए? बाइक चोरी हुई। कब चोरी हुई? बाइक हुआ चोरी 16 तारीख को 8:30 बजे। कहाँ से हुई? मोहम्मदपुर गुमजी के पास। अच्छा। थाना मेरा मम्मी है, तो वो कमतौल थाना पर गए तो वो बोले क्या जाओ तो अपने थाना पर देखिए कमतौले क्षेत्र में मेरा बाइक चोरी हुआ है। कौन सा मोटरसाइकिल? स्प्लेंडर बाइक। अच्छा। कब चोरी हुआ था? 16 तारीख शाम। क्या इसमें आप चाह रहे हैं? हम चाह रहे थे सर के पास है मेरा जल्द से जल्द खोज के ले जाए। क्या नाम हुआ? मेरा अमरजीत ठाकुर। थाना मोबियो पे। गाँव मखनाई पेट्रोल पंप के पास है, उधर है तो उधर और जगह से भी लेके जा सकता है सर। कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा था वहाँ पे लगा हुआ, कुछ आप लोग पता किए? वहाँ पता किए नहीं, सीसीटीवी में नहीं। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन की अध्यक्षता में दरभंगा जिला के अधिकारी कार्यालय कक्ष में बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी एवं विधानसभा चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया गया एवं चुनाव से संबंधित कई आवश्यक निर्देश भी दिया गया। देखिए, जिला में जो है 2944 बूथ है और सभी बूथों पर राजनीतिक दलों के द्वारा जो बीएलओ की नियुक्ति होती है, इस पर चर्चा हुई है। कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा अभी तक बीएलओ की नियुक्ति का फॉर्म नहीं जमा किया गया है, जबकि यह एक बहुत ही चुनाव आयोग का बढ़िया और सराहनीय कार्यक्रम है। बीएलए की जितनी पावर होती है उतना ही बीएलओ को होती है। इस दिशा में दूसरी बात, जो मतदान केंद्र अव्यवस्थित है, जहां मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, मतदाता जब जाएंगे उस मतदान केंद्र पर बूथ करने के लिए वहां पानी की समस्या हो, शौचालय की समस्या हो, धूप बरसात से बचने की समस्या हो, उस मतदान केंद्र का अगर स्थिति दयनीय है तो उसकी भी सूची हम लोगों से मांगा गया है, ताकि समय पर उसको जीर्णोद्धार कर दिया जाए। आज जो पीएम साहब के चैम्बर में चुनाव आगामी 2025 का जो चुनाव है, उसमें पारदर्शी लाने के लिए और वोटर लिस्ट में अधिक से अधिक युवाओं को नाम जोड़ने में हम लोग को सहयोग करने की अपील की है। और खासकर राजनीतिक दल के लोग जो BLA एजेंट है, बूथ लेवल एजेंट, उनका लिस्ट अधिक से अधिक देने के लिए, इसमें कई राजनीतिक दल अभी छूट गए हैं। लहरियासराय के मेडिकल चौराहा के ग्राउंड में 16 तारीख से भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जो कि 22 मार्च 2025 तक चलेगा। इस भागवत कथा में श्री श्री 108 गोपाल जी महाराज के द्वारा प्रवचन दिया जा रहा है। तो संत वैसे भी बड़े प्रसन्न थे। अच्छा ध्यान देना, जब संत प्रसन्न होते हैं ना तो पता नहीं कौन सा आशीर्वाद देते, और आशीर्वाद क्या दिया कि वही माला, भगवान की जो माला है ना, उसको उतारा और उतार करके इंद्र को पहना दिया। आज चतुर्थ दिवस की कथा चल रही है। आज की कथा में खास करके कृष्ण महोत्सव मनाने की तैयारी हम लोग किए हुए हैं, और कथा व्यास के रूप में आए हुए आचार्य गोपाल जी महाराज, उन्होंने कितना नाम से आए हैं।
कई महीने 4 दिन की कथा शेष बची हुई है। मेहनत किया। आज की कथा में अनेक राम अड़चनें आई, माँ तकलीफें जानकी आई। सीता का भी विवाह सब किया जाएगा। हो रहा है, उसका भी हम लोग यहाँ देखेंगे इसका लाभ लेंगे। झांकी के माध्यम से, मेहनत झांकी कुछ के लिए लोगों की, लेकिन वृंदावन लाभ धाम से आए पूरे हुए जनमानस रसिक को कलाकारों होगा। के माध्यम से अद्भुत दिव्य पहले झांकी तो का दर्शन होगा। जहर युक्त भी आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्यव्यापी संयुक्त आह्वान पर दरभंगा जिला समाहरणालय पर आक्रोशपूर्ण जुलूस प्रदर्शन एवं आम सभा सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा और सीपीएम के जिला सचिव अविनाश ठाकुर मंटू की संयुक्त अध्यक्षता में किया गया। प्रातः 11 बजे दोनों पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं जिला के विभिन्न गाँव, कस्बा, प्रखंड अंचल से आकर पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर जुटे, जहाँ से बिहार एवं केंद्र सरकार के खिलाफ गगनचुंबी नारे एवं अपनी मांगों से संबंधित नारे लगाते हुए लोहिया चौक, लहरियासराय टावर होते हुए जिला समाहरणालय के आयुक्त कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए, जहां जुलूस प्रदर्शन आम सभा में तब्दील हो गया, जिसको संबोधित करते हुए सीपीआई के राज्य सचिव एवं पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा कि बिहार अनेक तरह के संकटों के दलदल में फंसता जा रहा है। आम जनता केंद्र और राज्य के एनडीए सरकार की पूंजीपति प्रशस्त नीतियों के दुष्प्रभाव से ऊब चुकी है। आम आदमी, खासकर गरीब, दलित, आदिवासी सरकार की शोषणकारी नीतियों से परेशान हो गया और ऐसी सरकार से मुक्ति चाहता है। आम जनता की बदहाली और उससे मुक्ति के लिए जनता के छटपटाहट को देखते हुए इस जन विरोधी सरकार को बदलने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने संयुक्त रूप से राज्यव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। कोई अगर पुलिस के हुक्मरान हो तो हम मंच से कहना चाहते हैं, पूरा दारू का व्यापार यहाँ का पुलिस महकमा कराता है। नीतीश कुमार के राज में, नीतीश कुमार के बीच गरीब लोग, करीब 3 लाख के करीब लोग, गरीब लोग जो ताड़ी पीते थे, मजदूरी करते हैं, वो सब जेल में बंद है। 3 लाख से ऊपर मुकदमे हैं बिहार में और उतने लोग जेल के अंदर में बंद है। ये सब लोग गरीब लोग हैं। आप जरा विचार करो, पूरा भूमि सुधार कानून खत्म है, क्यों कानून बनाया? 70 का कानून जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा के निर्देशन में महादलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य में विशेष अभियान शुरू किया गया। उल्लेखनीय है कि इस पहल के तहत उन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा जो अब तक समूहों से जुड़ नहीं पाई है, ताकि वे आजीविका संवर्धन गतिविधियों का लाभ उठा सके। डीपीएम डॉक्टर ऋचा गार्गी ने कहा कि जीविका ने प्रारंभ से ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को समूह से जोड़ने पर विशेष बल दिया। साथ ही इस दिशा में अब तक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, लेकिन अभी भी कई महादलित एवं अल्पसंख्यक परिवारों की महिलाएं इससे वंचित है। विशेष अभियान के तहत दरभंगा जिले में छूटे हुए परिवारों की महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें समूहों से जोड़ा जा रहा है। प्रशिक्षण पदाधिकारी कुमार उच्चतम ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के अंतर्गत पंचायत और राजस्व गाँव में उन टोलों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ समूह से छूटी हुई महिलाएं निवास करती है। चिन्हित टोलों में उन परिवारों की पहचान की जाएगी जिन परिवारों से महिलाएं अब तक समूह का हिस्सा नहीं बनी है। इसके बाद पहले से गठित समूहों में महिलाओं को जोड़ा जा रहा है और आवश्यकता के अनुसार नए समूहों का गठन भी किया जा रहा है। दरभंगा जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में मद्य निषेध विभाग लगातार कर रहा है छापेमारी। 19 मार्च को गुप्त सूचना के आधार पर विभाग के द्वारा आपूर्तिकर्ता को पकड़ा गया। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देश के आलोक में मद्य निषेध विभाग के द्वारा जिले में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 19 मार्च 2025 को गुप्त सूचना के आधार पर विभाग के द्वारा 2 बड़े आपूर्तिकर्ता को पकड़ा गया। बता दें कि पहले अभियोग NH 27 पर बिजली मोड़ के पास सदर थाना अंतर्गत पकड़ा गया, जहाँ पूर्व से विभाग की टीम गुप्त सूचना पर वाहन का इंतजार कर रही थी। वहां पिकअप संख्या BR 01 GM 3702 से खीरे से ढक कर रखे कार्टून में कुल 1872 बोतलों में 869.040 लीटर विदेशी शराब जब्त कर पिकअप चालक बिंदु कुमार सिंह, ग्राम विदोलिया, थाना जंदाहा को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं दूसरी कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर जाले थाना अंतर्गत बसंत गांव से की गई है, जहां केले के बगीचे में गड्ढे झाड़ी में छुपाकर बोरे कार्टून में रखे 588 बोतलों में कुल
198.690 लीटर विदेशी शराब जब्त कर वहां से विमलेश राम व संजीव कुमार को गिरफ्तार किया। बता दें कि इस बात की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 6 के बालूघाट मोहल्ले में स्वर्गीय विश्वनाथ शर्मा के घर पर चिपकाया इश्तेहार। मारपीट के दौरान इलाजरत युवक की हो गई थी मृत्यु। दरभंगा की विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने वार्ड नंबर 6 के बालूघाट मोहल्ले में स्वर्गीय विश्वनाथ शर्मा के घर में इश्तेहार चिपका दिया है। यह इश्तेहार कांड में नामजद लोगों को हाजिर होने के लिए था। बता दें कि बीते साल स्वर्गीय विश्वनाथ शर्मा के पुत्र शंकर शर्मा का पुत्र शिवम कुमार एवं उनकी पत्नी पूनम देवी के द्वारा पड़ोसी के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें घायल युवक की मौत इलाज के दौरान हो गई थी, जिसके बाद से ये सभी फरार है। इन सभी बातों की जानकारी विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा गुरुवार को दिन के 12 बजे दी गई। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।